दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवों में से भगवान सूर्यदेव को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्यदेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इस धरती पर साक्षात दिखाई देते हैं और ये हमारे जीवन के लिए बेहद ही अत्यंत जरूरी है। सूर्य भगवान को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य भगवान ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से और विधि पूर्वक सूर्य की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ पापों से मुक्ति मिलती है। विश्व में सूर्य को प्रतिष्ठ देव कहा गया है, अर्थात हर कोई इन्हें साक्षात रूप में देख सकता है और इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को राजपत्र पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कई बुलंदियों को छू लेता है और उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह इज्जत मिलती है। सरकारी नौकरी के लिए भी आपकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव की आराधना से व्यक्ति के सभी अशुभ ग्रहों का फल समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्घ्य देना सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि ये सूर्यदेव को समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव को जल चढ़ाकर करता है तो उसे कभी भी अपनी जिंदगी में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं। सूर्यदेव की आराधना से नौकरी में आई अड़चन दूर होती है। इसके साथ ही नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार सूर्यदेव की आराधना करता है और उन्हें जल अर्पित करता है, उसके चेहरे पर सदैव तेज रहता है। ऐसे व्यक्ति में दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर राम अवतार लिया था तो वो भी रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाए करते थे। सूर्यदेव के आशीर्वाद स्वरूप ही रावण की लाख कोशिशों के बावजूद भी भगवान राम का बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। आज हम आपको पुराणों में लिखा ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को सूर्यदेव को जल देते समय कर लेते हैं तो आपको हर कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाएगी और आप जो भी चाहोगे आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सा है वो खास उपाय जिसको करने से मात्र बड़ी से बड़ी खुशियां बटोरी जा सकती हैं। आप जो भी चाहोगे वही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले सूर्य उदय होने के पूर्व उठकर आप स्नान आदि कर लें। इसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होने लगे उनके आगे आप एक दीप प्रज्वलित करें। दीप आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। इस दीप को प्रज्वलित करते समय आप अपने दिल की कोई भी मनोकामना सूर्यदेव को बोल सकते हैं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़े हो जाएं और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 3 बार जाप करना है। जल चढ़ाने के बाद जमीन पर माथा टेक कर सूर्यदेव का आशीर्वाद आप ले लें। दोस्तों, अब जानते हैं वो खास चीज के बारे में जो सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे पर आपको मिलाना है। दोस्तों, इस उपाय से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसे कोई भी बीमारी नहीं सताती। इसके साथ ही सूर्यदेव उसे दुर्घटना और अकाल मृत्यु से संबंधित परेशानियों से भी बचाते हैं। आप जिस जल को सूर्यदेव को चढ़ाने वाले हैं उसके अंदर यमुना नदी की 2-3 बूंदें आपको डाल देनी होंगी, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन है। अब आप जल पात्र में यमुना नदी के जल को मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। इससे यमराज अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप जब भी यमुना नदी जाएं, वहां से बोतल में आप यमुना नदी का जल अवश्य भर के अपने घर ले आएं। बाद में इस जल की कुछ बूंदें हर बार जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो
उस लोटे में यानी कि उस तांबे के लोटे में आपको 2 से 3 बूंदे यमुना नदी की डाल देनी है। इस उपाय को करने से घर पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं रहती, व्यक्ति को दुर्घटना और अचानक हुई मौत का खतरा टल जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं रविवार को क्या नहीं खाना चाहिए जिससे घोर पाप ना लगे। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से मनुष्य को पाप लगता है, कुंडली दोष उत्पन्न होते हैं। यदि आप चाहे तो पीपल पर घी का दीपक अवश्य जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु जल भूल से भी न चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 2, कई लोग रविवार का दिन छुट्टी समझकर सोने लगते हैं, जो कि मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि व्यक्ति की अगर सूर्य की दशा खराब हो जाए तो उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती, उसका बर्बाद होना निश्चित तौर पर बन जाता है। इस समय जल्दी उठकर सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार या तो कंगाल बना देता है या कामयाब। इसीलिए रविवार समझकर सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। भले ही आप दोपहर में सो सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि रविवार के दिन सूर्य देव के दर्शन हर हाल में संसार के समस्त प्राणियों को करना चाहिए। वैज्ञानिक भी सूर्य देव के दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों, नंबर 3, रविवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि किसी भी देव, संत, महापुरुष को मसूर की दाल का कोई भी व्यंजन नहीं चढ़ाया जाता। मसूर की दाल को शास्त्रों में रविवार के दिन खाने से मना किया जाता है और रविवार सूर्यदेव की उपासना का दिन होता है। इसीलिए सूर्यदेव की पूजा करने वाले व्रत को मसूर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इस दिन मसूर की दाल को खाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आप अपने दिनचर्या में घर में इसे साफ साफ देख सकते हैं। घर में एकदम अचानक से परेशानी बढ़ सकती है। और वहीं लहसुन, प्याज और अदरक भी रविवार के दिन भोजन में उपयोग नहीं लाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य सदैव भारी रहते हैं तो आप कुछ समय के लिए प्याज, अदरक और लहसुन के सेवन का त्याग कर दीजिए। ऐसा करने से आप खुद लाभ महसूस करेंगे। आपको हर मोड़ पर विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्य देव।